मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन गुरुवार 12 दिसंबर 2024। महाराष्ट्र पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज, वाहन जलाए, कर्फ्यू लगा। परभणी में संविधान की प्रतिकृति तोड़ने पर हिंसा। परभणी, महाराष्ट्र के परभणी में संविधान की प्रतिकृति तोड़ने के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और कई वाहनों को जला दिया। शहर में 7 जगहों पर आगजनी की खबर है। वहीं महिला प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में घुसकर शीशे और कुर्सी तोड़ दिए। पुलिस पर पथराव के बाद दंगा नियंत्रण टीम को बुलाया गया। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले परभणी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के बगल में संविधान की प्रतिकृति मंगलवार को टूटी पाई गई। अयोध्या के बाद देश भर में मंदिर मस्जिद के 9 विवाद कोर्ट पहुंचे, इन पर भी नजरें। नई दिल्ली, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था, तो ये नारे भी गूंजे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसका मतलब ये था कि अयोध्या के बाद काशी की ज्ञान व्यापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर मंदिर के दावों को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ भी ऐसा है, इसकी पड़ताल में पता चला कि अयोध्या जजमेंट के बाद देश में विभिन्न राज्यों में मंदिर मस्जिद से जुड़े कुल 16 बड़े विवाद सामने आए हैं। इनमें 9 नए हैं, 3 विवाद ज्ञान व्यापी कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी दरगाह और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पुराने हैं, पर इनकी सुनवाई में तेजी आई, जबकि बाकी 4 विवाद अभी कोर्ट में पहुंचे हैं। इनमें दिल्ली की जामा मस्जिद, मध्य प्रदेश की विदिशा का वीजा मंडल, हैदराबाद की 4 मीनार और तेलंगाना का वेमुलवाड़ा मंदिर शामिल हैं। एआई पर कानून, सरकार बोली हम तैयार, लेकिन इस पर बहस हो। दुनिया के 37 देशों में कानून, लोकसभा में मंत्री वैष्णव का बयान। नई दिल्ली, दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के संभावित फायदे और खतरे से निपटने के लिए नियम कानून बनने शुरू हो गए हैं। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयार में है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक सवाल में जवाब में कहा कि यदि सदन और समाज सहमत हो तो एआई के उपयोग में के इस दौर में दुनिया फर्जी समाचार और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है, इसके लिए व्यापक बहस होना चाहिए। वैष्णव कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सोमवार का जवाब दे रहे थे। बता दें कि 37 से अधिक देशों में एआई सुरक्षा और नियम के लिए कानूनी ढांचे हैं। भारत में इस मुद्दे पर नैतिक कानूनी सिफारिशें करने और एआई नियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए टास्क फोर्स बनी है। कड़ाके की ठंड, प्रदेश में पचमढ़ी सबसे ठंडा, 12 स्थानों पर पारा 6 डिग्री से नीचे। अभी 4 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं। ग्वालियर, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के 12 जिलों में रात का पारा 6 डिग्री से नीचे आ गया है। पचमढ़ी के बाद शिवपुरी की रात प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड रही। पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान जहां 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं शिवपुरी का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। शक्कर व्यापारियों से 2.61 करोड़ की ठगी, आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। भोपाल, इंदौर का क्राइम ब्रांच ने बुधवार को ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शहर की चीनी शक्कर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसने एडवांस पेमेंट के नाम पर 2.61 करोड़ों की ठगी की है। दरअसल इंदौर के व्यापारी फर्म, जिनमें दर्शन इंटरप्राइजेस, राधाकृष्ण ट्रेडर्स, चंचल ट्रेडर्स आदि भंडार शामिल हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। अधोसंरचनात्मक विकास के साथ उपकरणों की उपलब्धता की जाए सुनिश्चित, उप मुख्यमंत्री शुक्ल। भोपाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधोसंरचना के विस्तार और अत्याधुनिक उपकरणों
की खरीदी के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवाएं समय पर आम नागरिकों तक पहुंचे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब हाथियों के हमले से बचाव जेसीबी मशीन से किया जाएगा। भोपाल प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगभग 65 जंगली हाथी हैं तथा 14 पालतू हाथी भी हैं। जंगली हाथियों से पेट्रोलिंग कैंप में रह रहे वन सुरक्षा कर्मी की सुरक्षा एवं मानव वन्य प्राणी द्वंद्व रोकने में अब जेसीबी मशीन का उपयोग होगा। इस मशीन से संपत्ति नष्ट होने से बचा जा सकेगा तथा हाथियों को पकड़कर परिवहन करने, पालतू हाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु रैंप बनाते तथा घास मैदानों में सुधार हेतु ब्रशवुड उन्मूलन करने में मदद मिलेगी। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। जो श्री जुगल किशोर जी मंदिर में लगवाए गए चांदी जड़ित पट उद्योगपति पंडित रुद्रा त्रिपाठी ने की यह सेवा। खबर पन्ना से। भगवान श्री जुगल किशोर जी मंदिर में गर्भगृह के पट चांदी जड़ित लगवाए गए हैं। मंदिर में यह सेवा उद्योगपति सतना जिले के शिवराजपुर निवासी पंडित रुद्रा त्रिपाठी ने अपनी ओर से की है। 25 किलो चांदी से बनाए गए पट राजस्थान से के कुशल कारीगरों द्वारा नक्काशी युक्त बेहतरीन व आकर्षक पट एवं एक माह में तैयार किए गए हैं। दोपहर 3 बजे के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन किया। ICICI लॉम्बार्ड ने पित्ताशय की सर्जरी के लिए नहीं दिया क्लेम। सालों पुरानी पॉलिसी के बाद अचानक एजेंट व ब्रांच के अधिकारी अपनी कंपनी में पोर्ट कराने के लिए अनेक दावे करते हैं। जब बीमित उनकी कंपनी में अपनी पॉलिसी पोर्ट करा लेते हैं तो किए हुए वादों से जिम्मेदार मुकर जाते हैं। ऐसे ही शिकायत में पंजाब मोहाली निवासी सिफाली ने बताया कि उन्होंने निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ICICI लॉम्बार्ड में अपनी पॉलिसी एजेंट व ब्रांच के अधिकारियों के कहने पर पोर्ट करा ली। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। ऑपरेशन अशद में से बौखलाया ईरान खामेनेई, बोले अमेरिका को खदेड़ देंगे। तेहरान दमिश्क, सीरिया में बशर अल असद की सत्ता का तख्ता पलट होने से सबसे बड़ा नुकसान ईरान को होता दिख रहा है। ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे गुटों का गठबंधन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब पूरी तरह से बिखर चुका है। इस घटना ने न केवल ईरान को कूटनीतिक रूप में अलग थलग किया है बल्कि उसे अपनी सुरक्षा से लेकर रणनीति बदलने पर भी मजबूर किया है। मैसेजिंग ऐप कट्टरता से निपटने में चुनौती बने केंद्र। सवाल जवाब संसद में सरकार ने माना। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में की कार्यवाही के दौरान माना है कि ऑनलाइन कट्टरता से निपटने के सिग्नल, टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राज्य पुलिस के अलावा NIA ऑनलाइन कट्टरपंथ से जुड़े 67 मामले की जांच की जा रही है। नई दिल्ली, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रेट फिनाले, युवा इनोवेटर्स से मिलकर लगता है देश विकसित होने की राह पर मोदी। खबर नई दिल्ली से। PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने कहा कि इनोवेटर्स के बीच आने का मौका मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब मेरा विश्वास बढ़ गया है कि देश विकसित भारत होने के सही ट्रैक पर है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। हमें देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।